हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें कुछ पास के सीन दिखाए जाते हैं जब ये दोनों हाई स्कूल में थे। तो रियो ना सुंग्यो को अपने साथ हमेशा ही पार्ट टाइम काम करने ले जाया करती थी ताकि वो ना अपने खर्चे खुद ही मैनेज कर सके। तो एक दिन यहाँ रियो तो उसे बर्तन धोने के काम पे भी ले जाती है। यहाँ इतने सारे बर्तन देख के सुंग्यो तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ना उसके पैर पकड़ लेती है और उसे जाने ही नहीं देती। कह रही थी कि प्लीज आज के दिन मेरी मदद कर दो। तो यहाँ वो भी ना हार मान के उसकी मदद करने के लिए तैयार हो ही गया था और उन्हीं पैसों का ना वो बहुत जल्दी उड़ा भी देती है। अपने रूम डेकोरेट करने के लिए काफी सारी चीजें भी करती है और उन्हीं पैसों की मदद से ना वो अपनी मॉम को एक बर्थडे पे काफी अच्छा सा ब्रोच भी गिफ्ट करती है, जो देख के यहाँ पे उसकी मॉम भी ना काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और वही इधर यहाँ प्रेजेंट सीन में ना उसकी मॉम उसे डांटते हुए पूछ रही थी कि क्या सच में तुमने तुम्हारी फियांसे को चीट किया है इसलिए तुम वापस आ गई। लेकिन रियो ने यहाँ पे बात बदलने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ उसकी मॉम पूछ रही थी कि तो फिर तुम्हारे जॉब छोड़ने का रीजन क्या है, तू यहाँ वापस क्यों आ गई। तो यहाँ वो कह रहे थे कि वो ना 10 साल से एक ही जॉब कर रही थी, इसलिए वो ना काफी बोर हो चुकी थी और इसी वजह से मैं ना थोड़ा ब्रेक चाहती हूँ, इसलिए जॉब छोड़ दी। तो उसकी मॉम पूछ रही थी कि तो आगे क्या प्लान क्या है। लेकिन वो कह रही थी कि वो ना कुछ टाइम के लिए बस आराम करना चाहती है, सोना चाहती है और सिर्फ काफी सारा कोरियन खाना खाना चाहती है और कुछ दिनों तक वो ऐसे ही बेरोजगार रहेगी। लेकिन ये बात सुन के ना उसकी मॉम तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, पर फिर भी ना यहाँ पे उसके डैड उसे शांत करवा देते हैं। वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे रियो की मॉम ने उससे जरा भी बात नहीं कर रही थी। लेकिन कुछ देर बाद नया सुंग्यो और मोयोंग वहाँ आ जाती है खाना खाने के लिए। और जब ये लोग ऐसे ही खाना खा रहे थे तो यहाँ रियो का ना उसके भाई के साथ झगड़ा चालू हो जाता है। ये देख के ना उसकी मॉम को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो ना यहाँ पे उसे कुछ ना कह के वहाँ से चुपचाप से चली जाती है अपना गुस्सा ड्रम्स पे निकालने के लिए। तो फिर यहाँ पे इसी बात को लेके मोयोंग ना रियो से जाके पूछती है कि आखिर बात क्या है, तुम सच में अचानक ही सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस क्यों आ गई। लेकिन वो ना यहाँ पे उससे भी कुछ नहीं बता रही थी और कह रही थी कि कहीं तुम्हें मेरी मॉम ने तो नहीं भेजा ये सारी चीजें पूछने के लिए। पर यहाँ पे मोयोंग की ड्यूटी का टाइम भी हो रहा था, इसलिए वो ना वहाँ से चली गई थी। और यहाँ पे साथ ही में रियो के रूम की हालत ना एकदम स्टोर रूम जैसी बन चुकी थी। यहाँ पे काफी सारा सामान था, इसलिए वो ना यहाँ पे काफी थक चुकी थी, तो वो ना सोने लग जाती है। तो यहाँ सुंग्यो आके उससे पूछता है कि तुम अचानक से वापस क्यों आ गई। और उस साथी में कह रहा था कि क्या तुम्हें ऐसा लेजी रह के पड़े रहने में अच्छा लगता है। उसका मजाक भी उड़ा रहा था। तो यार रियो ने उसे अपने पास बुला रही थी, कह रही थी कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है वो, लेकिन वो नहीं आ रहा था। फिर भी वो ना जिद करने लगती है उससे और जैसे ही वो यहाँ पे उसके पास आता है ना तो वो ना उसका गला पकड़ लेती है और कह रही थी कल रात तुम ना मॉम के पास मुझे अकेला छोड़ के भाग गए थे, तो तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे ना उसकी आवाज सुन के रियो की मॉम वहाँ आ गई थी और वो ना उसे काफी ज्यादा डांट देती है और काफी गुस्सा भी कर रही थी कि आज के बाद तुमने ऐसा करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहाँ सियोंग के नए ऑफिस की ओपनिंग भी थी, तो यार रियो की मॉम ने ना उसके लिए कुछ राइस केक ऑर्डर किए थे, तो वही ले जाने के लिए वो यहाँ रियो को उसके साथ भेज देती है, जाओ उसकी थोड़ी मदद कर दो। वही फिर बाद में ना ये दोनों जब ऑफिस पहुंचते हैं तो यहाँ इनके ऑफिस में ना किसी क्लाइंट के साथ इन लोगों का कुछ लफड़ा चल रहा था, इसलिए यहाँ सियोंग तो क्लाइंट से बात करने के लिए चला गया था। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे उसके दोस्त रियो से पूछने लग जाते हैं कि तुम दोनों तो काफी ज्यादा अच्छे दोस्त लग रहे हो, तुम तो चाइल्डहुड फ्रेंड हो ना उसकी। और साथ ही में ना ये दोनों उससे मिलकर खुश भी लग रहे थे क्योंकि सिंग्यो ना हमेशा ही उन लोगों को रियो के कारनामे बताया करता था, इसलिए ना यहाँ वो दोनों भी काफी एक्साइटेड थे उसके मुंह से बातें सुनने के लिए कि सिंग्यो बचपन में कैसा था। तो वो बता रहे थे कि हम ना पहले मिले थे 1995 में, जब सियोंग की फैमिली ना हमारी पड़ोस में पहली बार शिफ्ट हुई थी। और यहाँ सियोंग का जन्म ना फ्रांस में हुआ था, इसलिए उसे फ्रेंच के अलावा ना कोरियन आती ही नहीं थी। वो तो हमेशा ही डरपोक जैसा था, वो मुझसे भी डरा करता था और काफी ज्यादा भोला वाला था। और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं ना हमेशा ही इसकी मदद करूंगी। और फिर कभी भी सियोंग के मॉम डैड ना काम के सिलसिले में घर से बाहर जाते थे तो उसे ना मेरे घर पे छोड़ दिए करते थे। तो तब से ही ना मैं उसके बच्चों की तरह ख्याल भी रखने लगी थी, उसे गेम्स खेलना सिखाया, उसके हाइजीन का भी ध्यान रखा, उसे न्यूट्रिशन मिले इसलिए उसे ना अच्छा खाना भी खिलाया। और तो और मैंने ना उसे कोरियन बोलना भी सिखाया और बाकी लोगों से ना मैंने उसकी दोस्ती भी करवाई थी कि उसे ना दूसरों के साथ घुलने मिलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। और ना मैंने उसे सेविंग्स करना भी सिखाया ताकि वो सही से पैसों का यूज कर सके। तो तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि मैंने ना उसे पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन तभी ना यहाँ पे फिर सियोंग वहाँ आ जाता है और वो कह रहा था कि इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये तो झूठ कह रही है, असली कहानी तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या था। ये लड़की ना एक नंबर की पागल इंसान है जिसे मैं पहली बार मिला था अपने बचपन में। तो ये ना उस वक्त काफी ज्यादा डर्टी भी थी, हमेशा ही मिट्टी में खेलती रहती थी और तो और इसकी नाक भी बहा करती थी, इसलिए मैं ना हमेशा इससे दूर रहने की कोशिश करता था। और तो और वो खेल के नाम से ना मैं जब भी उसके घर खेलने जाता था वो ना हमेशा ही मुझे परेशान करती थी। और तो और वो ना बिना नॉक के ही टॉयलेट के अंदर आ जाया करती थी, एक नंबर की ठरकी भी थी ये। और मुझे ना बीन्स खाना पसंद नहीं था, तो रियो ना अपने हिस्से के भी बीन्स मुझे ही दे दिया करती थी। जो कुछ भी उसे पसंद नहीं होता ना वो हमेशा ही मुझे खाने के लिए देती थी। और हमेशा ही गेम्स ने ना वो मुझे ही लूजर बनाती थी, हमेशा ही मुझसे काम करवाती थी। और तो और इसने ना मेरे पैसे भी छीन लिए थे और उससे ना वो चॉकलेट्स और आइसक्रीम खाती थी। और तो और वो मुझे एक निवाला तक नहीं देती। इन्हीं सब बातों को लेके ना प्रेजेंट में यहाँ पे ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। और वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ सब लोग ना गॉसिप कर रहे थे रियो के बारे में कि उसकी ना शादी टूट चुकी है। और वही ये बात ना रियो की मॉम भी सुन लेती है, जो सुन के ना उनसे भी गुस्सा आ रहा था। तो वो ना सीधे ही अपने दोस्त के शॉप में चली गई थी। लेकिन यहाँ आके ना उसे एक और झटका लगता है जब उसके दोस्त बता रहे थे कि सियोंग्यो के ऑफिस की ओपनिंग में ना हमारे पुराने सभी स्कूल के दोस्त आ रहे हैं, तो तुम वहाँ क्या करोगी। तुमने तो सब लोग को बता दिया है कि तुम्हारी बेटी की
शादी होने वाली है और तो और तुमने कार्ड भी बांट दिए, अब क्या करोगे तुम, क्योंकि तुमने ना उन सबके सामने काफी बड़ी बड़ी बातें की थी। तो इसीलिए ना यहाँ पे रियो की मॉम तो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी इन सब बातों से। और वही इधर यहाँ पे रियो को दिखाया जाता है जो कि वो भी ना काफी ज्यादा परेशान थी, या शायद उसका भी किसी चीज में मन नहीं लग रहा था, तो वो ना ऐसी अपनी छत पे पड़ी हुई आसमान को देख रही थी। लेकिन वही यहाँ पे रियो की मॉम ना शादी तोड़ने का रीजन जानने के लिए रियो के फियांसे को कॉल करती है, लेकिन उसका तो फोन ही नहीं लग रहा था। वही जब यहाँ पे रियो आ जाती है तो वो ना उसकी मॉम का पास का फोन ले ही लेती है और उसे देख के ना काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो ना उसके एक्स फियांसे को कॉल कर रही थी, तो वो नंबर डिलीट करके वहां से गुस्से में चली गई थी। और वही इधर यहाँ पे सियोंग के नए ऑफिस ओपनिंग में ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इनके कुछ ना प्रोजेक्ट रोक दिए गए थे और जब तक वो प्रोजेक्ट चालू नहीं होंगे तब तक ना इन लोगों को पेमेंट नहीं मिलने वाली थी, इसलिए ना काफी ज्यादा परेशान थे इनके फाइनेंस कंडीशन को लेके। लेकिन वही हमें यहाँ पे जब रियो को दिखाया जाता है तो हमें ये पता चलता है कि असल में रियो को ना कंपनी वालों ने निकाल दिया था, और तो और इसके फियांसे ने भी, जिसके साथ रियो की शादी होने वाली थी, उसने भी ना रियो को चीट किया था। इससे ना वो और भी ज्यादा हर्ट हो गई थी, इसलिए ना वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस कोरिया आ गई थी बिना किसी को बताए, और यही बात ना उसने किसी को भी अब तक नहीं बताई थी। इसलिए ना वो काफी ज्यादा परेशान थी, तो वो ना बस से इधर उधर बस भटक रही थी ताकि कैसे भी उसका मन लगा रहे। और वही इधर यहाँ पे सियोंग के मॉम डैड को दिखाया जाता है जहाँ की इन दोनों के बीच में भी ना कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन जब यहाँ पे शाम को ना रियो वापस घर आती है एक अनार का पौधा लेके, तो वही ना उसे सियोंग मिल गया था, तो वो पौधा ना वो उसे दे देती है और कह रही थी कि कांग्रेचुलेशन। लेकिन वो कह रहा था कि अब क्यों दे रही हो मुझे, ये तुम कल देना, कल जब तुम पार्टी में आओगी। लेकिन वो कह रही थी कि कल मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। तो वही जब यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, रियो की मॉम यहाँ पे तैयार हो गई थी और साथ ही में ना वो गोल्ड वाला ब्रोच भी ढूंढ रही थी अपने कपड़ों में लगाने के लिए, क्योंकि वो ना उन्हें मिल ही नहीं रहा था। और यहाँ पे रियो भी जना जब उनकी मदद करती है ढूंढने के लिए, लेकिन वो नहीं मिलता, तो इसलिए ना उसकी मॉम जल्दबाजी में वहां से चली गई थी। और वही इधर यहाँ पे पार्टी में ना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि रियो की मॉम ने सोचा था। यहाँ पे उसके सभी क्लासमेट ना काफी सारी बातें बनाने लग गई थी, काफी सारी गॉसिप करने लग गई थी रियो के बारे में। तो ये बात ना रियो की मॉम से जरा भी सुनी नहीं जाती, इसलिए ना वो चुपचाप से उठ के वहां से चली गई थी गुस्से में। लेकिन वही यहाँ पे ऑफिस के बाहर ना रियो भी आ गई थी उसकी मॉम को वो ब्रोच देने के लिए, तो उसे ना यहाँ पे सियोंग भी देख लेता है, तो वो ना यहाँ पे उसे अंदर चलने के लिए कहता है। और जब ये लोग अंदर आ जाते हैं ना, तो यहाँ रियो के लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए जाता है और कह रहा था कि तुम यही रुको, मैं जल्दी आ गया। लेकिन फिर जैसे यहाँ पे रियो की मॉम ना वॉशरूम से बाहर आती है, तो उसे यहाँ पे देख के ना वो काफी पैनिक करने लग जाती है, क्योंकि अगर रियो को ना उसके क्लासमेट ने देख लिया तो वो ना इससे काफी सारे सवाल पूछने लग जाएंगे। इसलिए ना वो यहाँ पे उसके पास से ब्रश को लेके उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी यहाँ पे ना उसके सभी दोस्त वहां आ गए थे, तो मजबूरी में ना फिर यहाँ पे उसकी मॉम को उनसे मिलवाना ही पड़ता है रियो को। लेकिन यहाँ पे इससे पहले कि उसके दोस्त ना सवाल उससे पूछते, इससे पहले ही ना रियो की मॉम सब लोग को बता देती है इसने ना जॉब छोड़ दी है, क्योंकि वो ना काफी बोर हो गई थी वहाँ पे। और तो और यहाँ पे कोरिया में ना काफी बड़ी बड़ी कंपनियां रियो को हायर करना चाहती है, इसलिए ना ये वापस कोरिया आ गई। पर हो सकता है कि ये वापस से यूएस भी चली जाए अगर वहाँ पे कोई अच्छी नौकरी इसे मिल जाए तो, क्योंकि यूएस में ही तो इसकी असली जगह है ना, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन यहाँ पे ये सारी बातें सुन के रियो को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन घर आने के बाद ना फिर वही ना अपनी मॉम से कहती है कि क्या मैं आपको एम्बेरसमेंट फील करवाती हूँ, आपने ये सारी चीजें कहने के लिए कब से प्रैक्टिस कर रखी थी, आपने उन लोगों को सच क्यों नहीं बताया। लेकिन वो कह रही थी कि मैंने कुछ झूठ नहीं कहा, तुम ना यूएस वापस जाने वाली हो। तो यार रियो कह रही थी कि आप तो शायद कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं वापस आऊँ, इसलिए आपने मेरे रूम को स्टोर रूम बना दिया ना। इसकी मॉम कह रही थी कि मैं इन बातों के बारे में बात नहीं करना चाहती, तो अपना बैग पैक करो और तुम्हें ना जल्दी वापस यूएस भी जाना होगा। ये बात कह के ना वो खुद ही उसका बैग ना पैक करने के लिए शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ उसकी मॉम को वो रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी मॉम ना बैग को नीचे फेंक देती है गुस्से में। यहाँ पे रियो भी ना काफी गुस्से में थी और उससे कह रही थी कि ये आप क्या कर रही हो, जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम भी ना शायद काफी ज्यादा गुस्से में थी और कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ाया, क्या इस दिन के लिए तुम्हें यूएस में इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिली, तुम वहाँ पे इतनी अच्छी जॉब भी कर रही थी, तो फिर तुम ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के कैसे वापस आ सकती हो, तुम हमें ऐसा कैसे धोखा दे सकती हो। लेकिन ये बातें सुन के ना बेचारी रियो तो पूरी ही टूट चुकी थी और वो उससे कह रही थी कि क्या मैं बस एक बार आपकी बेटी बन के नहीं रह सकती, मुझे नहीं बनना है आपका प्राइड, मुझे नहीं करना है किसी बड़ी कंपनी में काम, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, मैं बस घर पे रहना चाहती हूँ। क्या आपने कभी भी मेरे बारे में एक बार भी सोचा है कि मैं अच्छे से वहाँ पे सो भी रही हूँ या फिर नहीं, मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेली भी थी, ना ही मुझसे ठीक से खाना भी खाया जाता है। लेकिन उसकी मॉम तो यहाँ पे उसके बात ना सुनने के लिए ज़्यादा भी तैयार नहीं थी। तो यहाँ रियो भी ना उसकी मॉम पे काफी ज्यादा गुस्सा होकर ना वहाँ से चली गई थी। लेकिन वही यहाँ पे सियोंग ने ना बाहर से उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए वो ना यहाँ पे रियो के पीछे चला गया था उससे बात करने के लिए, जो कि यहाँ पे प्लेग्राउंड में बैठी हुई थी। उसे लग रहा था कि शायद ये दुखी होगी, लेकिन वो ना यहाँ पे एकदम नॉर्मल सा एक्ट कर रही थी। और तो और वो ना बिना मतलब के उनके बचपन के किस्सों में बात करने लग जाती है और जोर जोर से हंस रही थी। लेकिन बारिश शुरू हो जाती है तो यहाँ सियोंग उससे कहता है कि कभी कभी अगर रोने का मन हो तो रो लेना चाहिए, इससे ना मन हल्का हो जाता है। तो उसके ऐसी बातें सुन के ना तो यहाँ पे फिर रियो ना काफी जोर जोर से रोने लग जाती है और काफी देर तक रोती रहती है। और साथ ही में ना वो उसे कंसोल करने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन वही यहाँ पे रियो की मॉम को ना काफी बुरा लग रहा था उससे ऐसी बातें करने पे, और उसे ना एहसास हो जाता है कि उसने ना ऐसा करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वो ना उसका बैग वापस से उसके कमरे में लाती है और वो काफी ज्यादा रो भी रही थी। तो फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी मॉम ना उसे उसके
उसके कमरे में उठाने आती है, लेकिन वो तो रूम में थे ही नहीं, वो तो सुबह सुबह कहीं चली गई थी शायद। लेकिन वही फिर शाम होने के बाद ना रियो जब वापस घर आती है तो उसके डैड ने उसे खाना खाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं मुझे भूख नहीं है। तो ये सुन के ना उसकी मॉम भी शॉक हो गई थी कि इसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही फिर यार रियो ना अपने कमरे में जाती है तो उसका कमरे का मेकओवर देख के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, और उसके मॉम को आवाज देते हुए वो नीचे आके कहती है कि मेरे कमरे को साफ किसने किया, क्या मॉम ये सब आपने किया? तो यार उसके डैड बता रहे थे कि तुम्हारे मॉम ने ना सियोंग से मदद मांगी थी तुम्हारा कमरा ठीक करने के लिए। तो हमें फिर यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रियो की मॉम ने ना सियोंग से मदद मांगी थी उसका कमरा ठीक करने के लिए। तो यार सियोंग भी ना मान गया था और उसने ना उसका पूरे ही कमरे का मेकओवर कर दिया था काफी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे रियो की मॉम को भी ना उनकी गलती का एहसास हो चुका था, तो ये दोनों ही ना अपने बीच में सब कुछ ठीक कर लेते हैं और यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे रियो भी ना अपने नए रूम को लेके ना काफी ज्यादा खुश थी, और वो ही जब वो रात को ना सोने जाती है जहाँ वो सीलिंग पे ना स्टार्स देखती है, जिन्हें देख के वो ना काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि वो बचपन से ही ना अपने रूम में ऐसे स्टिकर लगाती थी। और तो और कल रात को ना उसने इसी बारे में उससे बात की थी, इसलिए ना वो यहाँ पे फिर उसे रात में कॉल कर देती है उसे थैंक यू करने के लिए। तो फिर भी यहाँ पे सियोंग तो उसे बस टीज कर रहा था और कह रहा था कि देखो वहाँ पे जो टेबल रखा होगा ना तुमने उसी पे बैठ के अपने सीनियर के लिए तुमने लव लेटर लिखा था, और तो उसने ना तुम्हें रिजेक्ट भी कर दिया था। वही टेबल ना मैंने वहाँ पे दोबारा से लगाई है और तुम्हारी वही पुरानी सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें पसंद थी। लेकिन वही सब यहाँ पे वो अपने एम्बेरसमेंट वाले पास को याद करके ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और उसे कह रही थी कि मुझे ना वो सब चीजें याद मत दिलाओ। तो फिर यहाँ पे जब सियोंग उसे कहता है कि जरा अपने खिड़की तो खोलना, तो यार रियो जब अपनी खिड़की खोलती है तो दूसरी तरफ ना सियोंग था, और वो भी ना फिर उसे टीज करते हुए कह रहा था कि कल से ना इस खिड़की को हमेशा बंद रखना, क्योंकि मैं हर समय उठ के ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। लेकिन वो कह रही थी कि क्यों, तुम तो यहाँ पे रहते भी नहीं हो ना, तुम्हारे शहर वाले घर का क्या हुआ? लेकिन वो कह रहा था कि अब से ना मैं यहीं पे रुकूंगा। ये सुन के ना यहाँ पे रियो को ना उसकी पुरानी मेमोरी याद आती है, जब एक दिन ना वो अपनी सीलिंग पे वही स्टार वाले स्टिकर लगा रही थी, तो जैसे ही वो गिरने वाली थी कि यहाँ पे सियोंग ने उसे बचा लिया था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 की एंडिंग होती है।